यहाँ देखेंगे एक क्वेश्चन है। अपक्रिया 2a गिव्स b+c के लिए kc का मान 2 × 10⁻³ है। दिए गए समय में अपक्रिया मिश्रण का संगठन एक्टिव मास ऑफ A = एक्टिव मास ऑफ B = एक्टिव मास ऑफ C = कितना है 3 × 10⁻⁴ मोल है। पूछा इसमें अपक्रिया कौन सी दिशा में अग्रसित होगी, यानी कि इसमें ये पूछा है कि अपक्रिया अग्र दिशा में होगी या अपक्रिया पश्च दिशा में होगी। इसके लिए हम लोग यहाँ पर एक पढ़ते समय एक चीज़ देखे थे। हम लोग यहाँ पर बात किए थे जब यहाँ पे Q इज लेस देन KC होता है, मतलब Q का मान जब KC से कम होता है तब वो अपक्रिया अग्र दिशा में जाता है। जब यहाँ पे Q इज ग्रेटर देन अगर से KC है तो अपक्रिया किधर जाएगा, पश्चिम दिशा में जाएगा। यदि अगर से Q = KC है तब अपक्रिया किधर जाएगा, वो अपक्रिया साम्य की अवस्था में जाएगा। तो यानी कि वो अपक्रिया किधर जाएगा, साम्य की अवस्था में रहेगा। इस पॉइंट को हमको ध्यान में रखना है और बाकी इसी के आधार पर हमको आगे सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखेंगे KC का मान ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है। KC का मान 2 × 10⁻³ दिया गया है। तो दिए गए समय में और यहाँ पर एक्टिव मास ऑफ A और B और यहाँ पर एक्टिव मास ऑफ C का वैल्यू यहाँ पर दिया गया है। तो इसको हम यहाँ पर लिखेंगे, जो हमारा अपक्रिया है इसको हल करते समय यहाँ पर लिखेंगे। तो जो अपक्रिया यहाँ पर लिखा, अपक्रिया हमारा क्या है 2A यहाँ पर गिव्स, यहाँ पर दिया गया है B+C। तो यहाँ पर इसको हम रिएक्टेंट मान के चलते हैं, ये हमारा क्या है, प्रोडक्ट है। तो यहाँ पर जब ये Q का मान लिखेंगे तो ये Q बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक्टिव मास ऑफ B, यहाँ पर एक्टिव मास ऑफ B और इनटू क्या हो जाएगा, एक्टिव मास ऑफ C अपान ही हो जाएगा यहाँ पे एक्टिव मास ऑफ A, पावर यहाँ पर E² हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे प्रोडक्ट का एक्टिव मास अपान क्या होता है, रिएक्टेंट का एक्टिव मास। ये हम इसको रिएक्टेंट मान के चल रहे हैं, ये हमारा क्या है, प्रोडक्ट है। तो इसलिए प्रोडक्ट का एक्टिव मास यहाँ पर हो जाएगा और अपान क्या हो जाएगा, यहाँ पर रिएक्टेंट का एक्टिव मास का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन में ऑलरेडी देखिए यहाँ पर दिया गया है A का एक्टिव मास = B का एक्टिव मास = क्या दिया गया है, C, यानी कि इन तीनों के एक्टिव मास आपस में क्या है, बराबर है। उसी की वैल्यू हम इसमें रख देते हैं। तो यहाँ पर Q = क्या हो जाएगा, एक्टिव मास ऑफ B, ये बराबर वही चीज़ यहाँ पर हो जाएगा 3 × 10⁻⁴। तो यहाँ पर वही चीज़ लिखेंगे 3 × 10⁻⁴। ये हम एक्टिव मास ऑफ B का लिखे हैं, इनटू इसको हम एक ब्रैकेट में कर देते हैं और दूसरे ब्रैकेट में एक्टिव मास ऑफ C का भी वैल्यू वही है क्योंकि सबका बराबर है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 3 × 10⁻⁴ अपान ही हो जाएगा, पूरे का अपान हो जाएगा एक्टिव मास ऑफ A। एक्टिव मास ऑफ A का वैल्यू भी उतना है 3 × 10⁻⁴। ये इसका स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब ये हम इसको ऐसे लिख सकते हैं Q = 3 × 10⁻⁴, यहाँ पर हो जाएगा इंटू 3 × 10⁻⁴ अपान यहाँ पर हो जाएगा 3 × 10⁻⁴ इंटू, ये दो बार लिखा गया इसलिए हम दो बार कर दें 3 × 10⁻⁴। अब ये देखेंगे ये दोनों घातें आपस में क्या होता है, जुड़ता है, ये भी जोड़ेगा। तो ये हो जाएगा यहाँ पर Q बराबर यहाँ पर हो जाएगा, तो ये यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 या मल्टीप्लाई कर ले या 3 से 3 यहाँ पर कैंसिल कर देंगे, यहाँ 3 कैंसिल हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये आपस में ये भी 10⁻⁴ है और नीचे यहाँ पर ये -4 थी, ये आपस में ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा और ये भी आपका कैंसिल हो जाती है। ये इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q की वैल्यू आ जाएगा 1। अब यहाँ पर देखेंगे तो अपक्रिया में ऑलरेडी यहाँ पर KC का मान दिया गया है। KC का मान यहाँ पर दिया गया है 2 × 10⁻³ दिया गया है। तो क्वेश्चन में दिया गया है KC बराबर दिया गया है
यहाँ पर 2 × 10⁻³ और हमारा Q की वैल्यू सॉल्व करने पर कितना आया है, 1 आया है। अभी हम जान सकते हैं माइनस में दिया गया है, तो माइनस में दिया है, इसका मतलब ये यहाँ पर 1 से छोटा है, यानी कि मतलब कह सकते हैं Q का मान क्या है, बड़ा है। तो यानी कि यहाँ पर Q इज ग्रेटर देन क्या है, KC है। तो अगर से यहाँ पे हम लोग यहाँ पर बात किए थे कि यहाँ पर जब Q का मान Q इज ग्रेटर देन KC आता है तब क्रिया किधर जाता है, क्रिया पश्चिम दिशा में जाता है। तो इसलिए यहाँ पर हम कह सकते हैं अतः क्रिया किस दिशा में जाएगा, विपरीत दिशा में जाएगा। अतः अब क्रिया विपरीत दिशा में अग्रसित होगा या होगी। इस तरीके से हम यहाँ पर लिखेंगे। इसी प्रकार से हम एक क्वेश्चन को और देखते हैं। तो इसी प्रकार से हम एक क्वेश्चन को और देखते हैं, यहाँ पर इसको ऐसे नोट कर लेंगे। ऐसे अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसी प्रकार से देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे 500 केल्विन ताप पर एक 20 लीटर के पात्र में N2 के 1.57 मोल, H2 के 1.92 मोल एवं NH3 के 8.13 मोल का मिश्रण लिया जाता है। अब क्रिया N2 गैसीय फॉर्म में है प्लस 3H2 गैसीय फॉर्म में है। ये गिब्स यहाँ पर देता है 2NH3 गैसीय फॉर्म के लिए केसी का मान 1.7 × 10⁻² है। क्या क्रिया मिश्रण साम्य है? यदि क्रिया नहीं तो नेट क्रिया की दिशा क्या होगी। यहाँ पर देखेंगे ये हमको यहाँ पर 20 लीटर के पात्र में लिया गया, तो सबसे पहले हम 1 लीटर के पात्र में यहाँ पर इसको निकालेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ हल करते समय यहाँ पर लिखेंगे, हल करते समय यहाँ पर ये आपका क्या हो जाएगा, हमारा जो अपक्रिया दिया गया है, N2 ये हमारा गैसीय फॉर्म में है प्लस 3H2 ये हमारा गैसीय फॉर्म में है। तो ये रिवर्सिबल का सिंबल है। यहाँ पर 2NH3 ये हमारा किस फॉर्म में प्राप्त होता है, गैसीय फॉर्म में प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम Q का मान जो तो Q बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक्टिव मास ऑफ, यहाँ पर प्रोडक्ट का एक्टिव मास अपान क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट का एक्टिव मास। यानी कि यहाँ पर एक्टिव मास ऑफ यहाँ पे हो जाएगा NH3 और क्या हो जाएगा 2 और अपान यहाँ हो जाएगा एक्टिव मास ऑफ N2 और यहाँ हो जाएगा N2 हो जाएगा एक्टिव मास ऑफ H2 का यहाँ पर होल और 3 हो जाएगा। इस तरीके से अब यहाँ पर ये Q की वैल्यू हम यहाँ पर निकालेंगे। यहाँ पर NH3 का यहाँ पर मान दिया गया है। NH3 के यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है NH3 के 8.13 मोल का मिश्रण लिया गया है। यानी कि NH3 का कितना लिया गया है, 8.13 मोल लिया गया है। यानी कि ये ध्यान देंगे यहाँ पर 20 लीटर दिया गया है, तो 20 लीटर को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, 1 लीटर में। 1 लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर इसको यहाँ पे इतने से 20 से हम डिवाइड कर देंगे तो जो वैल्यू आएगी 1 लीटर का आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 8.13 अपान क्या हो जाएगा 20 हमने क्यों लिखा है 20, इसलिए लिखे हैं कि यहाँ पर ये 1 लीटर की वैल्यू आ जाएगी। तो 1 लीटर, क्योंकि हमारा जो डिफिनीशन क्या कहता है कि 1 लीटर के विलयन में उपस्थित मोलों की संख्या को मोलर सांद्रण कहते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 8.13 अपान ये क्या हो जाएगा, इसका पूरा क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। अपान यहाँ पर क्या हो जाएगा N2 का मान यहाँ पर कितना दिया गया है, N2 का मान क्वेश्चन में दिया गया है, ये दिया गया है 1.57 मोल दिया गया है। तो उसी को हम यहाँ पर पुट कर देंगे 1.57 ये हो जाएगा। और H2 का दिया गया है, H2 का यहाँ पर दिया गया है H2 का 1.92 मोल दिया गया है, 1.92 इतना यहाँ पर पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब इसको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ये इसको हम इसको जो दोनों को डिवाइड, ये अपान क्या हो जाएगा यहाँ पर 20 और ये भी अपान क्या हो जाएगा 20। इस तरीके से
तो सबसे पहले इसको हम 20 से अंदर डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड करने पे यहाँ पर जो आएगा वैल्यू आपका, यहाँ पर ये आएगा इज इक्वल टू यहाँ पर 0.4065। ये हमने ऑलरेडी काट रखा है, तो ये जब 20 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपका इतना आएगा, अपान ही हो जाएगा अपान ये 1.57 अपान 20 को जब डिवाइड करोगे तो यहाँ पर आएगा 0.0785। इसको हमने ऑलरेडी डिवाइड कर रखा है, तो यहाँ पर इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इसको यहाँ पर काटेंगे तो यहाँ पर आएगा 0.096। ये पावर कितना हो जाएगा 3। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर जो लिखा गया है इसको हम दो बार लिख सकते हैं। कहने का मतलब 0.4065 इंटू क्या लिख सकते हैं 0.4065 अपान क्या हो जाएगा यहाँ पे 0.0785 इंटू ये हमारा 3 बार लिखा गया। कहने का मतलब 0.096 इंटू 0.096 इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा 0.096 हो जाएगा। यहाँ पर ये हम इस यहाँ पर 3 टाइम्स है, इसलिए हम यहाँ पर 3 बार ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इज इक्वल टू अगर से यहाँ पर इन इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने पे आएगा 0.165242। ये हमने ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर रखा है। तो यहाँ पर अपान क्या हो जाएगा, ये हम नीचे वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0.0006945। ये हमने ऑलरेडी यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रखा है, तो इसलिए यहाँ पर वैल्यू, ताकि यहाँ पर वीडियो लंबा ना बने, तो यहाँ पर ये हो जाएगा इज इक्वल, यहाँ पर इसको हम डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर यहाँ पर क्या आएगा 2379.29। ये हमारा इतना यहाँ पर आएगा, यानी कि Q की वैल्यू जो आएगा यहाँ पे Q बराबर हमारा कितना आ गया यहाँ पे 2379.29 यहाँ पर आएगा इतना। तो यहाँ पर इसे देखने से हमको क्या मिल रहा है, तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में दिया गया है, जो क्वेश्चन में यहाँ पर साइड में कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में यहाँ पर KC का मान, KC बराबर दिया गया है 1.7 इंटू 10 पावर कितना दिया गया है 2 दिया गया है। तो ये देखेंगे, और जो Q का मान यहाँ पे सॉल्व करने पे आया है 2379.29 आया है। अब यहाँ पर देखेंगे इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो अगर दोनों में कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर Q जो है बड़ा है, Q बड़ा है और KC क्या है छोटा है। लेकिन हमारा क्वेश्चन में पूछा क्या है तो उसको ध्यान देंगे। लिखा है क्या अपक्रिया मिश्रण साम्य में है, तो साम्य में कब होगा, साम्य में कब होगा जब यहाँ पे Q इज इक्वल टू क्या होता KC होता, जब ऐसा मान हमारा आता तब ये होता। लेकिन यहाँ पर क्या आया है Q इज ग्रेटर देन क्या आया है KC आया है, इसलिए यहाँ पर ये जो पूछा है लिखा है क्या अपक्रिया मिश्रण साम्य में है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे नहीं है, यानी कि यहाँ पर कह सकते हैं कि KC इज नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा Q के। अतः ये कह सकते हैं KC इज नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा Q के। तो अपक्रिया मिश्रण क्या हो जाएगा साम्य की स्थिति में, यहाँ पर जगह नहीं है, आप लोग कॉपी पर नोट कर लेंगे। यहाँ पर KC इज नॉट इक्वल टू Q, अर्थात यहाँ पे अपक्रिया साम्य की अवस्था में नहीं है। और दूसरी चीज़ देखेंगे यहाँ पर Q इज ग्रेटर देन क्या है KC है, और हम बताए थे कि जब यहाँ पे ये अब इसके पहले हम अभी हम लोगों ने बात किया था कि यहाँ पर Q इज लेस देन क्या है KC। अगर यहाँ पे Q इज लेस देन, यहाँ पर हम लोग पीछे यहाँ पर बात किए थे Q इज लेस देन KC, तब क्रिया अग्र दिशा में जाएगा। Q इज ग्रेटर देन KC है तो यहाँ पर क्रिया पश्च दिशा में जाएगा। तो यहाँ पर ये Q इज इक्वल टू क्या था KC था, तो इसलिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो जो हमारा वैल्यू आया है Q इज ग्रेटर देन आया है, ये चीज़ आया है। इसका मतलब अब क्रिया किधर जाएगी, विपरीत दिशा में जाएगा। तो यहाँ पर वही चीज़ ये कह सकते हैं कि ये हो जाएगा Q इज ग्रेटर देन क्या आया है KC, जो यहाँ पर हम लिखे हैं Q इज ग्रेटर देन KC। तो इसलिए अतः क्रिया किधर जाएगी, यहाँ पे अब क्रिया विपरीत दिशा में जाएगी। यहाँ पर आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, यहाँ पर अतः अब क्रिया
अतः अपक्रिया विपरीत दिशा में जाएगा। यहाँ पर वही यहाँ पर पूछा है, तो क्या अपक्रिया मिश्रण साम्य में है? जी नहीं, यहाँ पर साम्य की अवस्था में नहीं है। यदि नहीं तो नेट अपक्रिया किस दिशा में जाएगी? तो अपक्रिया यहाँ पर किधर जाएगी? विपरीत दिशा में जाएगी। मतलब यहाँ पे ये किधर जाएगा? यहाँ पे ये यहाँ पे इधर से इधर की तरफ अपक्रिया जाएगा, ये बैकवर्ड रिएक्शन जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी और क्वेश्चन को इसी प्रकार से आगे बताया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। यहाँ पर इसको नोट कर लेंगे अपनी कॉपी में। धन्यवाद।